नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी शर्मा आप सब विद्यार्थियों का पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आप देखेंगे एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है जिलों को लेकर। इस न्यूज के तीन अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक तो सामान्य दृष्टिकोण जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक है राजनीतिक दृष्टिकोण जिसका हम स्टूडेंट्स के साथ में कोई लेना देना नहीं है, तीसरा है शैक्षिक दृष्टिकोण जिससे हमारा काफी गंभीर नाता है। क्योंकि हम जो राजस्थान का जीके पढ़ते हैं, इनका जो निर्धारण है वो जिलों के आधार पर ही किया जाता है। सन 2023 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी हो जाती है कि इतने 50 जिले आपके होंगे। 50 जिले बना दिए जाते हैं। भजनलाल सरकार वर्तमान में है, पहले गहलोत सरकार थी। गहलोत सरकार के द्वारा टोटल आपके 50 जिले तैयार कर दिए जाते हैं और नए 3 संभाग दिए जाते हैं। पाली है, बांसवाड़ा है, सीकर है, 3 संभाग दिए जाते हैं। लेकिन साथियों, जब से 16वीं विधानसभा भजनलाल सरकार आई है, तब से इन जिलों को लेकर थोड़ा संशय चल रहा था और काफी ज्यादा ये विचार चल रहे थे कि इनको रखे या नहीं रखे। तब कुछ इनके विशेषज्ञों के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि इन जिलों को यदि डेवलप किया जाता है 1700 ज्यादा करोड़ का खर्चा इसके अंदर आएगा और राजस्थान का एक बहुत बड़ा जो पैसा है वो इन जिलों के बनाने में, इन जिलों के विकास में, इन जिलों के एडमिनिस्ट्रेटिव को डेवलप करने में काफी खर्च हो जाएगा। क्यों ना वो पैसा राजस्थान के अन्य किसी सेक्टर में लगाकर राजस्थान का स्किल डेवलप भी किया जाए, ऐसा प्लान किया गया। क्योंकि रामलुभाया कमेटी ने वो जो जिले बनाए, तो कुछ एक्सपर्ट्स अब यहां पर बैठे जो रिटायर आईपीएस और आईएएस अधिकारी थे, उन सबको बिठाया गया। तो उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक स्तर पर रेवड़ियां बांटी गई थी, न कि किसी आधार से बनाया गया। किसी भी एक जिले को जब जिला बनाया जाता है तो उसके पास में कोई आर्थिक आधार होता है, उसके पास इकोनॉमिकल कोई ना कोई बड़ा इनकम सोर्स होता है, चाहे मिनरल सोर्सेज के हिसाब से हो, टूरिस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से हो, या किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी आप कह सकते हो, या आपके पास कोई ना कोई सोर्स बड़ा होना चाहिए। उसके पास इनकम का सोर्स बड़ा होगा और राज्य की कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में वो अपना कहीं ना कहीं कण या मन को योगदान रखता हो, तो उसको आप जिला बनाने के अंदर रख सकते हैं। तो अब जो नए जिले हैं, इन पे समीक्षा बैठी थी। 9 जिले हटाने का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। साथियों, फर्स्ट इंडिया न्यूज का आप ये देख सकते हो ट्वीट आ चुका है और सच वेद रख ने भी इस तरह से कई न्यूज चैनल ने इस प्रकार से ये जानकारी अपने साथ साझा की है। साथियों, हम विद्यार्थियों को एक बात कहना चाहूंगा। जब जिले बने थे तब भी मैंने कहा था, जब तक मैं आपको न कहूं तब तक आपको ये जिले नए पढ़ने हैं, नए इनके ऊपर गौर करना है। हालांकि बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने शायद पहले दूसरे दिन ही मार्केट में 2 दिन बाद में किताबें लॉन्च कर दी थी, गाइड्स निकाल दी थी, 50 जिले 53 जिले से खूब सारी निकाली थी और लोगों ने खूब यहां पर विद्यार्थियों के साथ में शोषणकारी नीतियां यहां पर लेकर आए और विद्यार्थियों को खूब गुमराह करके चलते रहे। यहां तक कि 2 4 5 दिन 10 दिन पहले तक मैं देख रहा था इन राजस्थान के शैक्षिक संस्थानों के अंदर वहां पर बच्चों को टिपाए जा रहे हैं, बहुत भर भर के लिखाया जा रहा है, राजस्थान इतने जिलों में नदियां बह रही है, इतने जिलों में नदियां बह रही है, नए जिलों के आधार पर बता रहे हैं। तो मैं उन विद्वान जनों को और उन सबसे मैंने गलती इन विद्यार्थियों की भी है। विद्यार्थी, जब आप सोच के देखिए, जब ये यहां पर माफिया लोग, ऐसे लोग बैठे हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, उनके संपर्क में आते क्यों हैं? मैं बार बार ये बात कहता रहता हूं, आप ऐसे लोगों से बच के रहिए। जिले आपने इतना जीके पढ़ा, नए जिलों का क्या काम आया? मुझे बताओ, वो क्या काम आया? आप बताइए। आप जिले जैसी तैयार हो जाएंगे, फिर राजस्व के पास रिपोर्ट जाएगी, वो पढ़ाने को पढ़ा रहे, अनूपगढ़ की सीमा लग रही है, फलोदी की सीमा लग रही है, तो बताओ ना फिर कितनी लग रही है? नहीं बता पाए ना, क्यों बताएंगे? राजस्व के पास रिपोर्ट जाएगी। अब समीक्षा क्लियर होगी, भजनलाल साइन करके देंगे, फिर जाके राजस्व के पास रिपोर्ट जाएगी। राजस्व इसके लिए एक एवरेज टाइम लेगा, 5 साल 4 साल का, फिर जाके वो रिपोर्ट अपने को पेश करके देगा। जो आपके जिले बने थे ना, उन जिलों के अंदर वो जिले जो हटाए जा रहे हैं, देखो, एक तो आपका है दूदू, एकड़ी, जोधपुर ग्रामीण, शाहपुरा, नीम का थाना, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण और सांचौर, इन जिलों को हटाया जा रहा है। बाकी जिले आपके रहेंगे। यानी अब आने वाले समय के अंदर सिचुएशन आपके सामने ये रहेगी, अपने राजस्थान में टोटल कितने जिले आपके माने जाएंगे? राजस्थान में 41 जिले आपके होंगे और राजस्थान में 3 आपके संभाग जो थे, उन संभागों को भी हटा दिया गया है। यानी पहले की तरह राजस्थान में कुल मिलाकर टोटल 7 संभाग ही आपके रहेंगे। अब 3 संभाग, पहले बीच में 10 कर दिए थे, तो वो 10 संभाग आपके नहीं है। 3 संभाग, पाली, सीकर और बांसवाड़ा, 3 संभाग आपके वापस जो जोड़े थे उनको वापस हटा दिए। इन पहले आपके 50 करके बता रहा था वो, तो अब 41 जिले माने जाएंगे। तो इसकी फाइनल रिपोर्ट भजनलाल जी के द्वारा भी जारी कर दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं,
इन चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पुराने वाला डेटा ही पढ़ना है। जब भी आप लोग पढ़ते हो तो इस बात को वेरीफाई करने के लिए स्पेशल आपके पास में बुक्स आती है। आप या तो आपके पास डेटा एनसीईआरटी का होना चाहिए या फिर आपके पास शिक्षा मंत्रालय का होना चाहिए। मार्केट में ये जो आ रही है रद्दी चीजों को लेकर नहीं आना है, कोई ये पौधे पड़े हैं जो टेबलों के ऊपर बाहर, इनको नहीं उठा के लेके आना है आपको। या तो आपके पास शिक्षा मंत्रालय की हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक होनी चाहिए, हरिमोहन राय सक्सेना की पुस्तक हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो आप यहां पर देख रही हो, या तो आपके पास ये पुस्तक होनी चाहिए, ये सर्वोपरि पुस्तक है आपके लिए, या तो आपके पास यही पुस्तक होनी चाहिए, या फिर साथियों एनसीईआरटी की जो है ये है कि इसके अलावा कोई प्रमाण आपका मान्य नहीं होगा। आप बोल दो जी फलानी मार्केट से मैं गाइड लेकर आया था 700-500 रुपए की और उससे मैंने पढ़ा, कोई मान्य नहीं होगा। कोई आधार होता है, कोई किसी चीज का बेसिस होता है, तो बिना बेसिस कभी कोई काम नहीं किया जाता है। तो साथियों इस तरह से ध्यान रखना है, फालतू गुमराह होना नहीं है। और साथियों एनसीईआरटी बेस्ट जो सबसे अपडेट से अपडेट वर्जन है, एनसीईआरटी आधारित मैंने क्लास आपके लिए स्टार्ट यूट्यूब पर कर रखी है। किसी क्लास का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको प्रॉपर दी जा रही है। उन क्लासेस का सदुपयोग करो। 100 क्लास के अंदर पूरा राजस्थान का जीके मैं आपको पढ़ा रहा हूं और साथियों कोई चार्ज नहीं है। एप्लीकेशन में पीडीएफ पूरी प्रॉपर दी जा रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर दिया हुआ है। और जो विद्यार्थी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं सारे विद्यार्थियों के लिए गजब तरीके से मैंने नोट्स वगैरह प्रॉपर डाल रखे हैं। साथियों नोट्स पहली बात तो अपनी ऐप में जाओगे, जो विद्यार्थी जिसकी तैयारी कर रहा है फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की या रीट की, उनके लिए स्पेशल कोर्सेज उनमें फ्री नोट्स डाल रखे हैं। फिर भी आपको जानकारी नहीं मिलती है तो नीचे नंबर मैंने यहां पर आपको दे रखे हैं, इस पर आप मैसेज डालकर जो आप तैयारी कर रहे हो और आप अपने नोट्स यहां पर भी आप ले सकते हो, आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो साथियों प्यारे विद्यार्थियों, नहीं पढ़ना है नए जिलों के चक्कर में, आपको पुराने ही पढ़ने हैं। और यही मैं आपको कहना चाहूंगा, फालतू मार्केट में जो नए नए बहरूपीय जो भांड आ रहे हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था कि 2023 में किसी ने अफवाह फैलाई थी कि वो मरु प्रदेश बनाया जाएगा, कोई हल्की फुल्की लोकसभा में चर्चा हुई थी उसकी, उसको लेकर माहौल बना दिया। बोले नया प्रदेश बनेगा, राजस्थान के 2 भाग होंगे। और दोपहर में सूचना आई, शाम को विद्वान जन ने पढ़ा दिया मरु प्रदेश में इतने जिले होंगे, ये होंगे, यानी फोकट के कामों के लिए टाइम है उनके पास में, परसेंटेज बना बनू के इतने जिले होंगे, अब ये होगा और वो होगा। शाम को लोग जुड़ रहे हैं, 2-2 हजार लोग देख रहे हैं उनको और वो समझ रहे हैं कि ये ऐसे राजस्थान के नए भाग हो गए। भैया तुमने कैसे डिवाइडेशन कर दिया, आपके करने से डिवाइडेशन हो जाएगा। ऐसे माफियों से, ऐसे भांडों से बच के रहना है और आपको ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना है। एनसीईआरटी कोई शर्मा वर्मा कोई कुछ कहे, आपको किसी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी कहती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी कहती है, इनको आधार मानकर जो पढ़ाता है उनसे पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए। आप ग्रेड के विद्यार्थी हो, ग्रेड के विद्यार्थियों को बीएड या बीएसटीसी करके आते हैं आप लोग, वहां पर आपने पढ़ाने की कला भी आपने सीखी है। आप कोई फ्रेशर हो, आपके अंदर मैच्योरिटी होती है, आप होता है जाता है, चुका है चुकी है, बड़े बड़े पोथे लिखने वाले नहीं हो। आपको पेपर की सीधी बातें पढ़नी चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी आपको। स्मार्ट स्टडी करो, आप पोथे नहीं है, 5-5 किलो की ये ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं आपको, डूब जाओगे, दिक्कत हो जाएगी आपकी। 100 क्लास में राजस्थान जी के मतलब 100 क्लास में राजस्थान जी के पढ़नी है आपको। आपकी लैंग्वेज पे ध्यान देना है आपको, हिंदी इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, साइकोलॉजी पर ध्यान देना है, टीचिंग मेथड पे ध्यान देना है, फर्स्ट ग्रेड वालों मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। तो आपके पास पोर्शन बहुत ज्यादा है, उन सबको भी पढ़ना पड़ेगा। अकेले जीके का पूंछ पकड़ने से क्या हो जाएगा, आप फेल हो जाओगे। आप अकेले इसका पूंछ नहीं पकड़े रखना है, मरवा देगी जीके आपको केवल अकेली। सबको टाइम देना है। तो अब आप इस तरह से पोथे भरोगे तो सारे दिन जीके ही पूरी नहीं होगी आपकी। आपको पूरे दिन का मैनेजमेंट करके चलना है, तब स्मार्ट स्टडी से सिलेक्शन होगा। ऐसे फालतू ऐसे भांडों के चक्कर में पड़े रहोगे ना, मैराथन 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 ले जाओ, क्या हो जाएगा मैराथन तेराथन, कुछ नहीं बनेगा इनसे। तो इसलिए साथियों प्रॉपर आप सही चीजों को फॉलो करो, सही चीजों को पकड़ो। अब सोचने विचारने और फालतू की मोटिवेशन की बात और समय नहीं है। अब सिर्फ टाइम है, बहुत सीमित समय, और सीमित समय में एक बार ढंग से रिवीजन हो जाए वो बहुत बढ़िया बात है। तो साथियों फिर मिलता हूं लाइव सेशन के दौरान। जय हिंद, जय भारत।